नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। यूं तो हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं और उसके लिए प्रचार का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हॉट सीट जो इस वक्त सुर्खियों में है और मीडिया की सबसे ज्यादा गाड़ियां जिस विधानसभा क्षेत्र की गलियों, सड़कों, नुक्कड़ और चौराहों पर घूम रही हैं, वो है जींद जिले की जुलाना विधानसभा। ये सीट आखिर इतनी हॉट कैसे हो गई? असल में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने प्रसिद्ध पहलवान और ओलंपियन विनेश फोगाट को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो पूर्व कमर्शियल पायलट हैं और साथ ही साथ भारतीय सेना में भी अधिकारी के तौर पर काम कर चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी ने भी एक रेसलर या WWE की खिलाड़ी कविता दलाल को अपना सदस्य प्रत्याशी बनाया है। INLD ने भी एक उम्मीदवार वहां से दिया है और इस वजह से ये चुनाव जो है ये चतुष्कोणीय चुनाव होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके राजनीतिक समीकरणों की, सामाजिक समीकरणों की। राजनीतिक समीकरणों की जहां तक बात है तो ये विधानसभा क्षेत्र जो है मूल रूप से एक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर कोई बड़ा शहर नहीं लगता है और करीब 2 लाख के आसपास यहाँ पर वोट हैं। उनमें से अधिकांश, लगभग आधे वोट जो हैं वो जाट जाति से हैं। उसके बाद करीब 35,000 वोट OBC समुदाय से हैं और जाट जाति से जो चुनाव मैदान में हैं उनमें विनेश फोगाट शामिल हैं, आम आदमी पार्टी की कविता दलाल शामिल हैं और योगेंद्र लाठर शामिल हैं, जो कि इन INLD के उम्मीदवार हैं। जो योगेश बैरागी हैं कैप्टन, वो OBC समुदाय से हैं। बीजेपी ने कोशिश की है कि जो दूसरा सबसे बड़ा समुदाय, जिसको एक समुदाय के, हालांकि उसमें जातियां कई सारी हैं, लेकिन उसको एक समुदाय के तौर पर बीजेपी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि OBC जो है वो एक समाज है और उसको एक ब्रैकेट में डालकर अपने पाले में खींचने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और उस समाज का करीब 35,000 वोटर यहाँ पे है, इस विधानसभा क्षेत्र में है। लेकिन जुलाना मूल रूप से जाट बाहुल्य इलाका कहा जाता है और इसी वजह से यहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो भी उन्हीं राजनीतिक दलों के लिए माकूल रही हैं जो ग्रामीण इलाकों की खेती या किसानी की बात करते रहे या उनके मुद्दों के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को चलाते रहे। मसलन INLD, JJP, जनता दल या समाजवादी जनता पार्टी जैसी पार्टियां। कांग्रेस पार्टी यहां से आखिरी बार साल 2005 में जीती थी और उसके पहले 1999 का चुनाव भी जीता था। उसके एक बार और पहले बस कांग्रेस यहां से जीती है, मतलब कुल 3 दफा कांग्रेस पार्टी को जुलाना से जीत हासिल हुई है। कांग्रेस से आखिरी जो उम्मीदवार चुनाव जीते थे वो थे IG शेर सिंह। शेर सिंह CAPF में IG थे और उसके बाद जब वो रिटायरमेंट के बाद आए तो उनको कांग्रेस ने टिकट दिया और उन्होंने 2 विधानसभा चुनाव लगातार जीते। तो शुरू में माना जा रहा था कि ये सीट माकूल नहीं रहेगी विनेश फोगाट के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहां से हारती रही है। लेकिन इस चुनाव में यहां पर समीकरण बदल गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहां पर जिससे चुनाव हारती रही है वो पार्टी थी JJP या INLD। अब इन दोनों पार्टियां, शुरू में INLD थी और उसके बाद विघटन से बनी थी JJP। 2 पार्टियां बन गई। अब इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का अधिकांश वोट बैंक जो देहात में रहता है वो कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट कर गया, क्योंकि JJP के खिलाफ लंबी चौड़ी एंटी इनकम्बेंसी वेव है और INLD भी विघटन के बाद बहुत कमजोर पार्टी बन गई है और उसका प्रभाव केवल थोड़े बहुत क्षेत्रों में ही बचा है। इसका सीधा लाभ हुआ कांग्रेस पार्टी को और देहात की सीटों में अधिकतर वोट उनके पास ट्रांसफर हो गया। इस वजह से ये सीट विनेश फोगाट के लिए बेहद माकूल सीट बन गई है और विनेश फोगाट के यहां से विधानसभा चुनाव में उतरने से इसके आसपास की जितने विधानसभा सीटें हैं उन पर भी इसका असर पड़ने वाला है।
जैसे नरवाना। नरवाना एक सुरक्षित विधानसभा सीट है, लेकिन उस पर भी इस सीट का असर पड़ेगा। जींद, सफीदों और उचाना। उचाना भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, जहां से बृजेंद्र सिंह, जो पूर्व नौकरशाह हैं, पूर्व सांसद हैं और चौधरी बीरेन सिंह के बेटे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो जुलाना से सटी हुई उचाना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी चुनाव मैदान में हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट सीट है। लेकिन विनेश फोगाट के चुनाव मैदान में आने से जींद जिले की इन 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिल रही है और यही स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों की रही होगी कि अगर विनेश फोगाट इस इलाके में विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं, जो कि उनका ससुराल है, तो जींद जिले की सारी विधानसभा सीटों पर उनको फायदा होगा। योगेश बैरागी मूल रूप से सफीदों विधानसभा के रहने वाले हैं और उनको एक बाहरी प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है। कविता दलाल यहीं की रहने वाली हैं और वो इसी क्षेत्र में रहते, उनका गांव है, जुलाना विधानसभा क्षेत्र के तहत ही उनका गांव पड़ता है। तो ये जो मुकाबला है, ये देखने पर 3 कोणीय या चतुष्कोणीय लग रहा है, लेकिन सही मायने में ये मुकाबला आमने सामने का है। विनेश फोगाट वर्सेस योगेश बैरागी का ये मुकाबला है और इस मुकाबले में अभी तक की जो स्थितियां हैं, जो रोड शोज किए हैं, नामांकन पत्र दाखिल किया है और जिस तरह से मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और जमीन पर जो हम लोगों ने बात की लोगों के साथ, उसके लिहाज से यही लग रहा है कि अभी विनेश फोगाट जो है, उनकी स्थिति काफी मजबूत यहां से है। आखिर इस जुलाना विधानसभा सीट को क्यों चुना गया? क्यों विनेश फोगाट को चरखी दादरी या बाढ़ड़ा नहीं भेजा गया? असल में जुलाना, जैसे मैंने बताया, कि मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र है और इस इलाके में अधिकतर बार कांग्रेस पार्टी हारी है, लेकिन जिन पार्टियों से वो हारी है, अब वो पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर हो गई हैं और उसका वोट बैंक, अधिकांश उसका जो वोट बैंक है, वो कांग्रेस पार्टी को मिल गया है। और विनेश फोगाट एक अब इतना बड़ा चेहरा बन गई हैं कि उनके इस विधानसभा चुनाव में आने से उनके आसपास की सब सीटों पर इसका असर पड़ना लाजमी है और एक बड़ी सिंपैथी वेव उनके पक्ष में है, क्योंकि जिस तरीके से ओलंपिक्स में उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा पाया गया था और उसके बाद कई तरह की साजिशों के आरोप लगे थे, तब से लोग यही कह रहे हैं कि अब विनेश फोगाट जो है, वो एक बहुत सिंपैथी उन्होंने गेन की है और उसका बेनिफिट कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में लेना चाहती है। जब विनेश फोगाट आई थी, ओलंपिक्स पेरिस से वापस दिल्ली आई थी, तब दिल्ली से लेकर उनके गांव बलाली तक एक जो जुलूस निकला था, एक यात्रा जो उनकी निकली थी, वो करीब 15 घंटे में 125 किलोमीटर का अपना सफर तय कर पाई थी। उससे इस बात का अंदाजा लगता है कि वो कितनी ज्यादा लोकप्रिय इस वक्त हो गई हैं। और जो नामांकन पत्र दाखिल किया था विनेश फोगाट ने, उसमें भी दीपेंद्र हुड्डा गए थे और इस बात से ये तस्दीक होती है कि विनेश फोगाट अब फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी अहम हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी जीत न केवल सुनिश्चित हो, बल्कि एक बहुत बड़ी जीत हो। और अब पूरे हरियाणा में इस बात के लिए लोग शर्त लगा रहे हैं, ये चर्चा का विषय बनी हुई है कि विनेश फोगाट की जो जीत होगी, उसका असर आसपास की कितने विधानसभा सीटों पर पड़ने वाला है। फिलहाल जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, उसमें यही है कि उन्होंने लगभग सारी सीट्स डिक्लेयर कर दी हैं। अभी भी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब 2 सीटें अभी बची हुई हैं, वो सीट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस उन सीटों पर लड़ेगी और जल्द घोषणा करेगी, या फिर वो सीट्स अपने जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनको दिए जाने की भी खबर आ रही है, जो अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तो जब पुष्टि होगी तो उसका एक वीडियो डाल के आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ये बात तय हो गई है कि विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी एसेट बनी है और अपने विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से उपचार कर रही हैं, तो उनको खूब वहां पर समर्थन मिल रहा है और लोग उनको बहुत नजदीक से आकर देखना चाहते हैं और एक कल्ट फिगर की तरह वो बन गई हैं।
उन्होंने जो अलग अलग इंटरव्यूज दिए हैं उनमें भी कई पॉलिटिकल बातें जो है उन पर उन्होंने जवाब दिया है, जो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे होंगे। कविता दलाल के बारे में हमने बताया आपको, योगेंद्र लाठर के बारे में बताया, योगेश बैरागी के बारे में बताया और विनेश फोगाट के बारे में भी बताया। साथ ही बताया जुलाना विधानसभा क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारी पहुंच ज्यादा लोगों तक बन पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।